लोग आज वीकली एनालिसिस करने वाले, चार्ट रीडिंग करने वाले हैं, क्या मार्केट और गिर सकता है या पॉज लेगा या कहाँ जा सकता है। हम लोग इन डिटेल्स में प्राइस एक्शन देखेंगे विदाउट हैविंग एनी बायस व्यू। हम लोग देखेंगे कि क्या कंडीशन है, किस लॉजिक से हम लोग प्लान कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं चार्ट रीडिंग के ऊपर। वीडियो को स्टार्ट करने से क्रैश हो जाएगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा, मार्केट ऑल टाइम हाई टच करेगा, ये दो पॉइंट को थोड़ा साइड में रखिए। क्योंकि क्या होता है जनरली, अगर मैं आज बोलता हूँ मार्केट 50% करेक्ट होगा एंड आप बोलते हो कि नहीं मार्केट ऑल टाइम हाई टच करेगा, बोथ द केसेस वी आर करेक्ट। कि नहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं ये भी होने वाला है और एक टाइम आएगा ऑल टाइम हाई भी मार्केट टच करने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है क्या आपने पैसा कमाया। तो हम लोग ये फोकस करेंगे एज ए ट्रेडर कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लोग ये मान लेते हैं मार्केट यहाँ से भी बुलिश हो चुका है, मार्केट जाके ऑल टाइम हाई टच करेगा, हो सकता है मार्केट और कंटिन्यू नीचे आए और हम लोग बॉटम ढूंढते रहे। हर एक सेल अपने ये सोचते रहे कि मार्केट और ऊपर जाएगा एंड हम लोग बॉटम ढूंढते रहे और मार्केट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। तो इससे एज ए ट्रेडर आप पैसा नहीं कमा सकते। तो कुछ सर्टन कंडीशन हम लोग देखेंगे किस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकता है, रिवर्स हो सकता है, क्या प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास चार्ट के ऊपर क्या डाटा अवेलेबल है ये फर्स्ट हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए। फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगर देखेंगे देयर इज ए पैटर्न, कौन से पैटर्न फॉर्मेशन हो रहे हैं। फर्स्ट थिंग अगर हम लोग देखेंगे इट्स ए नेगेटिव कैंडल हम लोग को दिख रहा है, करेक्ट। तो इसके बेसिस में अगर हम लोग देखेंगे तो हाँ थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर अभी है, लेकिन ये क्या नीचे जा सकता है, वेट कर सकता है। इसके लिए हम लोग को पैटर्न देखना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। अभी अगर देखेंगे राइट एग्जैक्ट ये सपोर्ट एरिया पे है, आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट एरिया पे है, करेक्ट। रेजिस्टेंस कहां पे, लास्ट स्विंग रेजिस्टेंस है, दी जाता रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो हम लोग पहले ये दो डॉट को कनेक्ट कर देते हैं। दो डॉट अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, दिस द रेजिस्टेंस पॉइंट, यस। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग देखेंगे, अगर सपोर्ट कहां पे था, लास्ट सपोर्ट समय अराउंड ये एक स्विंग था और यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया था, हम लोग देख सकते हैं दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। अभी अगर हम लोग करंट देखेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था जिसके नीचे क्लोज कर चुका है एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ये है, सपोर्ट लेवल ये है, करेक्ट। अभी देखेंगे इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर चुका है और एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा एंड सेकंड थिंग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा। देयर इज टू थिंग्स, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन में चैनल दिख रहा होगा, यहाँ पे इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है एंड ये एक हायर टाइम फ्रेम में आपको चैनल दिख रहा होगा, इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अभी करंट स्टेज पे अगर देखेंगे तो टारगेट क्या होना चाहिए। एक टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बताया, जब भी एक रेंज ब्रेकआउट हो इस तरीके से, अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ, टारगेट जनरली यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट कर लेंगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा। समय अराउंड जहाँ से ब्रेकआउट दिया था, जहाँ से ओरिजिन था, उसको अगर हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे कि ब्रेकआउट हो रहा है, दिस इज आवर टारगेट। इन दिस कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था जो क्लोज नहीं दिया था, इसके ऊपर क्लोज दिया था, अभी इसके नीचे क्लोज दिया। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे टारगेट अभी भी पेंडिंग है नीचे की तरफ, दैट कि 29,000 समथिंग टारगेट पॉसिबल है अगर हम लोग इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मानेंगे। अगर हम लोग देखेंगे ये चैनल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में नो डाउट अभी भी ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है, समय अराउंड 32,000 के आसपास ये ब्रेकडाउन होने वाला है। अगर इसके नीचे ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे जितना, तो उतना अगर नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो हम लोग को टारगेट मिलेगा दैट कम्स टू 28,000 भी हो सकता है। अभी हम लोगों ने विदाउट बायस ये सिनेरियो देखा तो कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं यहाँ से सर मार्केट टर्न अराउंड भी हो सकता है, ये सपोर्ट होल्ड करके मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बेसिक रूल बताता हूँ किस तरीके से मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है। आपने डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये सारी चीजें सीखा है, मार्केट रिवर्सल कैसा होता है, लेकिन मैं आपको विदाउट गिविंग दैट एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से ये रिवर्स हो सकता है। सिंपल एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट नेगेटिव मार्केट किसको बोला जाता है, ये नेगेटिव मार्केट है, करेक्ट। इफ इट इज नेगेटिव मार्केट हम लोग कब मानेंगे ये रिवर्स आ गया है। मार्केट अगर यहाँ पे देखेंगे पॉज लिया फिर ये कंटिन्यू किया, ये डब्ल्यू पैटर्न में भी आपको ना दिखाओ, लेकिन आपको अगर मैं स्ट्रेट प्राइस के ऊपर पॉइंट बताऊं तो आपको समझ में आएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये टॉप से लेकर रेड कैंडल टॉप से लेकर यहाँ से जहां से रिवर्सल हुआ है उसको अगर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, उसके 50% के ऊपर अगर रिकवर हो गया है तो मेरे लिए ट्रेंड पॉजिटिव है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, जस्ट इमेजिन यहाँ से मार्केट नेगेटिव यहाँ तक आया है, अगर ये 50% के ऊपर रिकवर हो जाता है तो मेरे लिए मार्केट पॉजिटिव है। अगर मार्केट इसके नीचे बना रहता है तो मेरे लिए मार्केट सेलिंग है, इट विल बिकम इजी फॉर यू। अभी अगर हम लोग देखेंगे करंट स्टेज पे आप लोग ये हाई और प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नहीं यहाँ से रेड कैंडल बने हैं, अभी बीच में एक व्हाइट कलर का कैंडल बना है, इन द सेंस ग्रीन कलर कैंडल बना है, तो हम लोग उसके बाद, क्योंकि ये पॉज कैंडल था, ट्रेंड इसके बाद कंटिन्यू हुआ है, हम लोग ये हाई से लेकर ये लो प्रोजेक्ट कर लिए। अगर इसका 15% मतलब 50% अगर क्रॉस करा है, दैट मींस 1300 पॉइंट या 1400 पॉइंट अगर ऊपर जाके क्लोज दे रहा है, तब हम लोग इसको मान सकते हैं यहाँ पे एक बुलिशनेस है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। टिल द टाइम वेट फॉर इट, आपका एक दो स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए, लेकिन सेलिंग के लिए प्लान कीजिए, क्योंकि मार्केट लास्ट स्विंग से नीचे आ चुका है, लास्ट पॉज से नीचे आ चुका है, ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, तो सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी नेगेटिविटी दिख रहा है, मार्केट कंटिन्यू नीचे आ सकता है। मार्केट में अगर इस तरीके से कैंडल बन जाता है फिर हम लोग मान सकते हैं
आने वाले टाइम में ये रिवर्स हो सकता है। मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ किस तरीके से मार्केट अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है और किस तरीके से प्लान करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों मेरे लिए ये सारे लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस पॉइंट बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, अगर आप लोग देखोगे मार्केट में जब भी बड़े कैंडल्स बनते हैं राइट, उसके ओरिजिन को हमेशा मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन, प्राइस चेंज हुआ है, इट विल बिकम एक्ट एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे बड़े कैंडल बने, यहाँ पे बड़े कैंडल बने, उसी लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। और सिमिलर टाइम अगर पीछे जाके देखेंगे यहाँ पे बड़े कैंडल बने से, दैट मींस अभी इसी लेवल को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। उससे पहले अगर देखेंगे दिस द लेवल जहाँ पे बड़े कैंडल बने थे और उसी लेवल पे आया, फिर जाके एक फ्रेश हाई बनाया। ये पॉइंट ध्यान में रखो। सिंपल सा एनालिसिस, जब भी यहाँ पे बायर्स आने का ट्राई किए, बड़े कैंडल्स बनाए, मार्केट ऊपर गया, जब ये सेकंड टाइम आया इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट, और ये सपोर्ट हिट करने के बाद इट वेंट फॉर ए फ्रेश हाई। करेक्ट, ये समझ में आ गया आपको। इन दिस करंट कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये बड़े कैंडल बनना स्टार्ट किए, यहाँ पे जब ये रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ, सपोर्ट लिया, क्या ये फ्रेश हाई बनाया? नहीं, ये हाई को रेस्पेक्ट कर रहा है। क्या इसने नया लो लगा रहा है? करेक्ट, ये इसके नीचे आना स्टार्ट कर दिया है, ये स्विंग के नीचे आना स्टार्ट कर दिया, दैट मींस ये फ्रेश लो लगा चुका है। दैट मींस ये फर्स्ट साइन के लिए आपको जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, लोअर लो दिख रहा है, थोड़ा सा सेलर्स यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट के अंदर दिख रहे हैं। अभी अगर आप लोग और पॉइंट देखोगे किस तरीके से प्राइस मूव करता है, सिंपल अगर हम लोग देखेंगे, इट्स सिंपल एनालिसिस। मार्केट यहाँ से मूव किया ऊपर की तरफ, यहाँ पे बड़ा कैंडल बनाया, मार्केट जब रिवर्स हुआ, पॉज लिया, फिर ये ऊपर की तरफ मूव किया। जब मार्केट रिवर्स आया, आपको एक ऑल टाइम हाई फिर से देखने के लिए, दैट मींस ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहे हैं, बड़े कैंडल जब भी दिख रहे हैं फॉर्मेशन होते हुए, वहां पे अगर ये सपोर्ट लेता है और मूव करता है तो ये ऑल टाइम हाई के लिए जाता है। अगर ये ऑल टाइम हाई के लिए नहीं जा पा रहे, दैट मींस देयर इज ए बियरिशनेस इन द मार्केट, और अभी आपको कंटिन्यू दिख रहा होगा। इन दिस केस अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे बड़े कैंडल बनाया, पॉज लिया, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, बड़े कैंडल बनाया, पॉज लिया, फिर ऑल टाइम हाई के लिए आ गया। लेकिन अभी मार्केट में ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट जा नहीं पा रहा है, एंड सेकंड थिंग, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रहा है। दिस द साइन कि यहाँ पे नेगेटिविटी अभी मार्केट के अंदर है। वेल एंड गुड, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, एक दो कैंडल, एटलीस्ट दो डेली कैंडल को ग्रीन होने दीजिए, या फिर डब्ल्यू पैटर्न देखने दीजिए डेली फॉर्मेशन में, या फिर वीकली कैंडल में आप थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम अगर देख रहे हैं, इस तरीके का कोई पैटर्न बनने दीजिए, तभी जाके हम लोग इसको मान सकते हैं ये ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुका है। लोग गलती हमेशा ये करते हैं कि नहीं, मार्केट नीचे आता रहता है, उन लोग को लगता है कि नहीं हाँ ओवरसोल्ड हो चुका है, और बॉटम कैच करने के लिए चलते हैं, और बॉटम कैच करते चलते उनका कैपिटल कम होते रहता है, और एक्जैक्ट पॉइंट पे उन लोग बाय नहीं कर पाते हैं, वेट नहीं कर पाते। लेट इट बी, हम लोग कभी ये नहीं मानते कोई स्टॉक अगर 100 से 1000 जाने वाला है, अगर हम लोग को दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 बॉटम में ही हम लोग बाय करेंगे और 1000 हाई पे ही सेल करेंगे। हमारा इंटेंशन हमेशा ये होना चाहिए कि 200 में मैं एंटर करूं और 800 में भी निकल जाऊं, और ये करने के लिए आपको ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 से 200 जब पहुंचेगा आपको प्राइस एक्शन दिखेगा, 1000 से जब 800 आएगा आपको प्राइस एक्शन दिखेगा। गलती वहां पे करते हैं जब हम लोग को बॉटम कैच करना रहता है, हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा या ऑल टाइम लो टच करेगा। ये गलती कभी मत करना। आपके पास डाटा पॉइंट क्या है? अभी सिंपल यही है, मार्केट मैंने आपको यही पॉइंट बताया था लास्ट टाइम, ये ट्रेंड से अगर ये 50% टाइम में हॉल्ट नहीं करता है तो मेरे लिए मार्केट नेगेटिव हो चुका है। उसके कारण ऑलमोस्ट मोर देन 800 या 1000 पॉइंट मैंने कैप्चर कर चुका हूं लास्ट वीक के अंदर, पहले वीक में भी कुछ पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं। दैट मींस आपको बस यही वेट करना है कि मार्केट आपको सजेस्ट क्या कर रहा है। 1000 पॉइंट मेरा इनकम नहीं है, 1000 पॉइंट अभी अगर मेरे पास रेडी है तो मैं 200-300 पॉइंट दे सकता हूं फिर से टेस्ट करने के लिए। मार्केट अगर कल सुबह ऊपर खुला या नीचे खुला, मैं टेस्ट करूंगा, हाँ एक रेजिस्टेंस पे मैं सेल करूंगा, 200 पॉइंट का एसएल रखूंगा, तो फिर यहां से अगर 200 पॉइंट चला जाता है तो मेरे माइंड में आएगा थोड़ा सा मार्केट हायर है बनाना स्टार्ट कर दिया लोअर टाइम फ्रेम में, फिर मैं वेट करूंगा, एक या दो कैंडल अगर बन गया वेल एंड गुड, क्योंकि यहां से जब भी हम लोग सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट वेट करके मार्केट निकलता है, दैट मींस ये ऑल टाइम हाई के लिए निकलता है। अभी अगर करंट कंडीशन में देखेंगे, एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट मल्टीपल टाइम अपना सपोर्ट टेस्ट करने नहीं आता। अगर ये आ रहा है दैट मींस यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी है, और इन दिस केस अगर टारगेट हम लोग देखेंगे, आप लोग देख चुके हो, यहाँ से लेकर यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे तो 28,000 के आसपास भी आ सकता है, 28,500 टारगेट होना चाहिए। एक दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, 1 महीने में आएगा, वी डोंट नो, लेकिन द मोमेंट इट विल बी 1300 पॉइंट अगर ये क्रॉस कर देता है या 1400 पॉइंट क्रॉस करके ऊपर क्लोज करता है, मेरा जो टारगेट था नीचे की तरफ वो इमीडिएटली चेंज होकर फिर मैं बायर इमीडिएटली बन जाऊंगा। अंटिल अनलेस ये स्विंग हॉल्ट कर रहा है तब तक मैं बाय करता रहूंगा। अगर ये स्विंग क्रॉस कर रहा है तो मैं टारगेट विल रिमेन सेम। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा एज ए ट्रेडर, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस टाइम पे भी देखेंगे आपको सिंपल चीजें दिख रही होंगी। पहले डाउन ट्रेंड देखिए, सिंपल डाउन ट्रेंड आता कहां से है, प्रीवियस स्विंग से क्रॉस किया, 50% क्रॉस नहीं कर पाया यहाँ पे, जहां पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं ये बड़ा लेवल आ गया या फिर आपको इंपॉर्टेंट लेवल आ गया जहां से मार्केट रिवर्स करेगा, आपको दिख रहा होगा किस तरीके से ये सेंटीमेंट में बना है। फिर उसके बाद ये जब भी अपना सपोर्ट हिट करता है, इट विल बी ए फॉर ऑल टाइम हाई। मार्केट अभी थोड़ा सा नेगेटिव बन चुका है तो उस हिसाब से उसको ट्रीट करो। ऐसा नहीं कि नहीं आप हाँ आज लो लगाएगा नहीं लगाएगा इसके ऊपर हम लोग सोचते रहे और मार्केट हमारे हाथ से निकल जाए। आप खुद सोचिए, ये
टाइमलाइन, ये टाइमलाइन के पीछे कितना टाइम तक मार्केट ने वेट किया, आपको नहीं लगता 20,000 लेवल हो गया या फिर 22,000 हो गया, 24,000, मार्केट कितना जल्दी छोड़ दिया था। दैट मीन्स बायर्स आर मोर श्योर कि नहीं ये सारे लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे लेवल और मिलने वाला नहीं है, ये बेस्ट प्राइस है, इसलिए हम लोग जल्दी इसको खरीद लेते हैं। उन लोगों ने जल्दी खरीद लिया, मार्केट ऊपर चला गया। फिर उसके बाद उनको लगा 30,000 वो प्राइस है, फिर उसके बाद 40,000 तक मार्केट गया, 41,000 तक टच किया, फिर उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट किया है। अभी ये सारे लेवल बायर्स को इंटरेस्टेड नहीं है। अभी देखो सिनेरियो क्या होता है, जितने लोग ये मार्केट में ये मिस किए होंगे उन लोग वेट कर रहे हैं कब मार्केट में सपोर्ट बनेगा, हम लोग बाई करेंगे। जिस तरीके से आप वेट कर रहे हो कि नहीं मार्केट में करेक्शन होगा तो हम लोग एसआईपी करेंगे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, कुछ लोग यहाँ पे खरीदे, बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ, करेक्ट। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ पे इतने लोग बाई किए होंगे, उन लोगों के लिए फिर ये डीप नहीं है, ये पोजीशन डीप नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने बाई करके पैसा लॉस किया है। तो यहाँ पे उन लोग फिर एग्रेसिव बाई नहीं करेंगे। उसके लिए मार्केट क्या करता है, ऑल टाइम हाई और फिर जा नहीं पाता, प्रीवियस स्विंग को क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन सेलर लोग फिर कंटिन्यू मार्केट को नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे फिर से सेलिंग आ गया, तो फिर से जितने लोग ये 10-15 वीक पहले बाई किए थे, यहाँ पे उन लोग आपको और हेल्प नहीं करने वाले। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रेश बायर थे वो चले गए, यहाँ पे जो फ्रेश बायर थे उन लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी सेलर का जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करता है, एक या दो कैंडल ऐसे हॉल्ट करता है, इट्स नॉट फॉर बाइंग, इट्स फॉर सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे सेलर पॉज लिए, बायर वेट किए और इसके बाद कुछ मार्केट में है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग बाई किए होंगे, अप्रैल में इतने लोग बाई किए होंगे लास्ट ईयर, उन लोगों के लिए अभी फिर से सेम प्राइस आ रहा है, तो उन लोग फिर से री एंटर नहीं करने वाले, उनको जब तक बेस्ट प्राइस फिर से नहीं मिलता। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम बाइंग होगा, सिंपल, जो टच अनटच्ड हुआ है। यहाँ पे अगर देखें समय अराउंड ये सारे लेवल टच हो चुके हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो इसके नीचे अगर मार्केट आता है, ये सारे लेवल पे 27 हो गया, 28,000 जो कि अनटच्ड लेवल है, वहां से आने से फिर बाइंग हैपनिंग आ सकता है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। हम लोग अभी बस 1300 पॉइंट के लिए वेट करेंगे। अगर 1300 पॉइंट मार्केट चला जाता है, ऊपर क्लोज करता है, फिर हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। अगर ये नहीं क्लोज कर पाता, हम लोग रेजिस्टेंस पॉइंट पे या एनी पुल बैक में या फिर ब्रेकआउट पे हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस। इट विल बी दैट इजी, और उसके ऊपर हम लोग कुछ एनालिसिस नहीं करने वाले। चैनल उतना बड़ा मोमेंटम, अभी ये मंथली चार्ट में था, अभी अगर देखेंगे वीकली चार्ट के अंदर, अभी कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे एक चैनल दिख रहा होगा। ये चैनल अगर ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, इधर विल गोइंग टू सी ए वेरी गुड डाउन मूव या फिर बहुत बड़ा अप मूव। अभी करंट लेवल पे नीचे की तरफ चल रहा है, तो अप मूव बोलना अभी जस्टिफाई नहीं लगता जब तक ये 50% के ऊपर नहीं निकलता है, और इसके ऊपर निकल के क्लोज करता है तो फिर हम लोग ऑल टाइम हाई के लिए प्लान करेंगे। अगर ये इसके नीचे जाता है तो फिर रिसेंट स्विंग ये इजीली क्रॉस कर देगा और हम लोग को 28,000, अगर 33,000 है और 28,000 अगर ये आने वाला है, दैट इज लॉट ऑफ मनी टू बी, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका स्टॉप लॉस 1-2 जाने दीजिए। लेट्स इमेजिन आपने 500 पॉइंट कमाया है, तो रेडी रहिए 50-50 पॉइंट या फिर 60-60 पॉइंट का एसएल डालने के लिए। इसी हिसाब से ट्रेड होता है, हर टाइम आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट। एसएल हिट होने वाले हैं, ये नहीं कि कल मार्केट ओपन होगा और फिर नीचे आ जाएगा। मार्केट थोड़ा टाइम पास कर सकता है, 500-600 पॉइंट ऊपर जा सकता है, पॉज ले सकता है, फिर गिर सकता है। जब तक ये 1300 पॉइंट या 1400 पॉइंट के ऊपर नहीं निकलता, तब तक एटलीस्ट ये स्विंग के ऊपर, यहाँ पे आपको एक स्विंग दिख रहा होगा, फ्राइडे के स्विंग के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हम लोग बायर्स व्यू नहीं बनाने वाले, वेट करेंगे भले SL2 चला जाए। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, देखिए सिंपल सा एनालिसिस है, यहाँ पे आपको क्लियरली ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा और ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली में ब्रेकडाउन हो चुका है। थोड़ा सा अगर हम लोग वीक्स देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसके लास्ट सपोर्ट अगर देखेंगे ये था, उसके नीचे ये क्लियर कट आ चुका है। जब तक इसके ऊपर नहीं आता, 16,400 के ऊपर जब तक नहीं आता, हम लोग क्यों बाइंग के लिए सोचते रहेंगे। हो सकता है कि नहीं 15,000 14,000 या फिर उसके नीचे आ जाए, हम लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो। आप भी सही हो, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मार्केट आज नहीं तो कल ऑल टाइम हाई टच करेगा, 110% और करेगा, लेकिन यहाँ से अगर ये 1000 पॉइंट भी नीचे आता है, यू विल गोइंग टू मिस द अपॉर्चुनिटी। और उसके कारण क्या होगा, आपके माइंड में जो बायस सिनेरियो है कि मार्केट और ऊपर चला जाएगा, यहाँ नहीं आ सकता, सिनेरियो अच्छे हैं, इतना नीचे करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट हो चुका है और ऊपर जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, मार्केट जब भी नीचे जाएगा आप फिर बॉटम कैच करना स्टार्ट करोगे और उसके कारण आपका बहुत ज्यादा पैसा लॉस होने वाला है। इट्स ऑलवेज बेस्ट, आप SIP कर रहे हो उसके ऊपर कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपका प्लान है लॉन्ग टर्म। अगर आप ट्रेडर हो तो ये सारे स्विंग ध्यान में रखो, क्योंकि लास्ट टाइम एक पॉइंट ध्यान में रखो, ये एक अच्छा रेंज था, मैंने आपको बताया था इस पॉइंट पे बाइंग हैपनिंग आ सकता है जब मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आया। आप देख रहे होंगे जहां से ये रेड कैंडल बना था, ब्रेकआउट जाता, दिस द फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, आप मोमेंटम देख रहे हो। यहाँ पे बायर्स रेडी थे, क्योंकि ये वेट कर रहे थे, ये रैली मिस किए, जब आएगा मैं बाय करूंगा। बाय करने के बाद ये फिर फेल हुआ, ऑल टाइम हाई टच नहीं कर पाया। फिर ये जब रिटर्न आया, फिर ये एक नया लो लगाया और यहाँ पे फिर से बायर ने क्यों ट्राई किया, क्योंकि दिस द अगेन ब्रेकआउट लेवल, ये ब्रेकआउट लेवल था, फिर से बायर ने ट्राई किया। आपको नहीं लगता 2-3 मंथ के अंदर बायर ने 2 बार ट्राई कर चुका है ऑल टाइम हाई या फिर ऊपर की तरफ मार्केट लेने के लिए, लेकिन मार्केट धीरे धीरे रिट्रेस हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो उन लोग और आपके साथ ज्वाइन नहीं होने वाले, जब तक बायर एक्यूमुलेट नहीं होते तब तक ऑल टाइम हाई नहीं लगने वाला।
तो यहाँ पे और बायर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करे, फिर ऊपर की तरफ मूव करे, फिर पॉज ले, फिर बायर एक्यूमुलेट हो इस तरीके से, या फिर यहाँ पे थोड़ा पॉज करने के बाद कंटिन्यूस सेलर मिले, फिर एग्जैक्ट बाइंग स्पॉट पे जहाँ पे टच नहीं हुआ है अनटच लेवल पे हम लोग को बाइंग मिले। निफ्टी के पास बहुत ही बड़ा स्पेस है, बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी रिट्रेस हो चुका है, अगर हम लोग मंथली भी देखेंगे या वीकली देखेंगे निफ्टी के पास बहुत बड़ा स्पेस है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे दिस द ब्रेकआउट लेवल समवेयर अराउंड 15,000, ये क्रूशियल लेवल होने वाला है एंड उसके बाद और ये लेवल भी टच हो चुका है। 15,000 एक बार सेल अप के लिए आया था, फिर ये टच कर चुका है समवेयर अराउंड 12,000 13,000, ये लेवल अनटच्ड है। अगर ये लेवल आता है तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड। अभी 15,000 चल रहा है, 12,500 13,000, अगर ये लेवल आ जाता है वेल एंड गुड। अगर ये लेवल आता है देयर इज टू केस, इन्वेस्टिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंड आपको समय अराउंड लॉन्ग टर्म हो गया या फिर शॉर्ट टर्म के लिए सारे लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन मेक श्योर कीजिए दिस कैन बी पॉसिबल। 40% 50% करेक्शन होना कोई बड़ा बात नहीं है, जितना बड़ा करेक्शन उतना बड़ा ऑल टाइम हाई लगाता है। लेकिन अभी मार्केट में बायर इंटरेस्टेड नहीं है, कंटिन्यूसली हमको दिख रहा है। आप खुद सोचिए 15,700 मार्केट में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रीवियस टाइम में ये ऑलमोस्ट 1 महीने या 2 महीने पहले ये लेवल पे ट्रेड कर रहा था। उस टाइम पे मार्केट ऊपर गया, अगर वो लेवल इतना अच्छा होता या फिर ये प्राइस इतने सस्ते होते तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉज लेके मार्केट फिर ऊपर की तरफ मूव करता। मार्केट हमेशा हायर है तभी मूव करेगा जब अंडर वैल्यूड है, और मार्केट नीचे गिरता जाएगा जब ये ओवर सोल्ड हो जाएगा, ओवर वैल्यूड हो जाएगा। दिस कंडीशन दिख रहा है कि नहीं, ऑल टाइम हाई के आसपास आप दिख रहे हो किस तरीके से सेलर्स का कैंडल बिल्डअप हो रहा है। जबकि यहाँ पे अगर देखेंगे देयर इज नॉट सेलर्स कैंडल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जब अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहे हैं। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक बैठे रहिए। हो सकता है, तो इनफैक्ट ये भी बोलूंगा 16,500 हो गया है, 17,000 भी वेट करेंगे ना देन ऑल्सो गुड। 17,000 जब ब्रेक करता है, अगर लेट्स से ये मोमेंटम में 17,000 ब्रेक कर देता है, उसके बाद आपको बाइंग करना चाहिए, क्योंकि 17,000 क्रॉस करता है तो आपको 19,000 इजीली मिल जाएगा। जब तक ये सारे लेवल नहीं आते हैं बेटर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप लोग बोलेंगे क्या 50% करेक्शन होता है मार्केट के अंदर, ये मार्केट छोड़ दीजिए 20, उससे पहले भी मार्केट अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे समय और मार्केट यहाँ पे मार्केट मूव किया, नीचे गया, फिर मार्केट ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद जो प्रीवियस ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल के आसपास 30-40% ये ट्रेंड का करेक्शन किया है। और इतना करेक्शन हेल्दी करेक्शन होता है मार्केट के अंदर, इजीली हो सकता है, ये लेवल इजीली आ सकता है। जब आपको दिखने लगेगा मार्केट में कंटिन्यूसली हायर हाई लगाना स्टार्ट किया, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन दिख रहा था, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा था। जब यहाँ पे बड़े कैंडल बनना स्टार्ट होगा, फर्स्ट केस बड़ा कैंडल बना, उसके बाद ये पॉज लिया और हायर हाई बनाना स्टार्ट किया, दैट मीन्स आपको रेडी हो जाना है, SIP एग्रेसिवली करना है, क्योंकि इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर ये लेवल फिर नीचे आ जा रहा है, पॉज योर SIP, और या आपको जो ट्रेड होगा बुलिशनेस के लिए वो थोड़ा पॉज करना चाहिए, नेगेटिव सिनेरियो देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये नीचे आता है दैट मीन दिस इज नॉट द बायर प्लेस। बायर अभी भी इंटरेस्ट नहीं है इसको ऊपर लेके जाने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में